भाई 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 क्या भाई हमने यूक्रेन पे वॉर छेड़ दी। भांग वांग पी के आया क्या? क्या बातें कर रहा है? क्या हुआ है तुझे? भाई ट्रम्प तो यही कह रहा है कि रशिया से ऑयल खरीदने का मतलब कि भारत यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर छेड़ रहा है। तो वैसे तो यूएस रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन पे एटम बॉम्ब फोड़ रहे हैं। बेबी व्हाट, हाउ, कैसे? अगर ऑयल लेने से इंडिया इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन तो फिर तो यूएस यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। व्हाट? भाई तू बहुत शॉक्ड साउंड कर रहा है। अभी तेरे को एक और शॉकिंग बात बताता हूं। इंडिया सेव द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। कुछ भी, मतलब कुछ भी। कैसे? रशिया से ऑयल खरीद के। वेट, रशिया से ऑयल खरीद के भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बचाई? भाई हमने रशिया से ऑयल खरीद के 26.3 बिलियन डॉलर्स बचाए हैं। सऊदी या यूएस से लेते तो यही तेल हमें 187 बिलियन डॉलर्स का लगता, पर हमने रशिया से इंपोर्ट करके 161 बिलियन डॉलर्स में काम खत्म कर दिया। हाँ तो इतना पैसा बचा के क्या कर लिया? पेट्रोल तो अभी भी 100 रुपए पर लीटर है। हाँ 100 रुपए पर लीटर तो है, लेकिन 150-200 रुपए पर लीटर होता अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करते और यूएस के दबाव में आ जाते तो। प्लस भाई ये जो पैसा बचता है ना, ये यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। भाई फिर एक्सपेंडिचर? आपको पता भी है कि कितना ज्यादा है भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो? लग ही रहा था कि तू ये बोलेगा। तो सुन, यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो दो हेड्स में बंटता है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। भारत का इंटरनल डेट इसीलिए हाई है क्योंकि इस सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए से 4 गुना ज्यादा है। 2.29 लाख करोड़ इन 2013-14 टू 11.11 लाख करोड़ इन 2024-25। इंटरनल डेट जो है ना, दैट इज गुड फॉर द कंट्री क्योंकि दिस इज यूज टू स्पेंड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स, हाईवेज। अब भाई विकास करने के लिए विकास पर खर्चा भी तो करना पड़ेगा। और उल्टा एक्सटर्नल डेट इज वेरी बैड क्योंकि ये जो डेट होता है ना, ये बाहर के देशों से लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, आईएमएफ से लिया जाता है। ये लोन्स देश की इकोनॉमी को एक डेट ट्रैप में डाल देते हैं, जैसे श्रीलंका। और भारत का एक्सटर्नल डेट इज ओनली 18.6% ऑफ आवर जीडीपी, और उसके मुकाबले जापान का जीडीपी टू डेट रेशियो इज 255%, सिंगापुर का 168% और यूएस का 123%। और 2014 में जो एक्सटर्नल डेट 23.7% था वो आज 18.6% रह गया। लेकिन भाई मॉरली तो गलत है ना, रशिया पे सैंक्शंस हैं, हम उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा। ओ भाई, वेस्टर्न अप्रूवल इज नॉट द बेंचमार्क फॉर प्रोग्रेस। मॉरल्स के लेक्चर्स हम इनसे तो नहीं लेने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन खुद रशिया से 67.5 बिलियन यूरोस का ट्रेड करता है, और यूएस फर्टिलाइजर से लेकर न्यूक्लियर फ्यूल तक सब रशिया से इंपोर्ट करता है। भाई इनके हाई हॉर्स पे अगर हम बैठ जाएंगे ना तो हमारे सर्वाइवल की बात आ जाएगी। तो चाहते हैं कि ऐसे हालात हो जाए। और भाई भूल मत, इट वाज जो बाइडेन, द देन यूएस प्रेसिडेंट, हु प्लीडेड इंडिया टू बाय रशियन ऑयल टू इंश्योर दैट द वर्ल्ड्स इकोनॉमी डजंट डाई। और एक और बात सुन ले, दोबारा यहां पर आके तूने फॉरेन पॉलिसी में मोरालिटी ढूंढी ना तो यही मारूंगा तुझे। मोरालिटी शुड नॉट बी अ पैरामीटर व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री शुड बी द ओनली पैरामीटर दैट मेक्स अप आवर फॉरेन पॉलिसी। समझ ले ये बात। सॉरी भाई, लेकिन भाई क्या बात बोली है ना, बढ़िया वन लाइनर्स दे रहे हो आज।